हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लीडिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। लगभग 2-3 महीने का गैप हुआ है, लेकिन ये जो गैप है आपको पता है ना कि लंबी छलांग लेने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। हो सकता है ये बहुत लंबी छलांग के लिए हम पीछे गए हों। देखिए, ऐसा है कि अभी तक हम आपकी जो क्लासेस दे रहे थे वो इंग्लिश और फिजिक्स की दे रहे थे, लेकिन मैं इस बार जो आने से पहले यूट्यूब पे सोच रहा था कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम हम लोग स्टार्ट किए थे वही जनवरी से, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ही करा पाए थे। जो नए बच्चे जुड़ रहे थे तो वो हमारे कॉन्सेप्ट्स के से जो है वो यूज़ टू नहीं थे। उनको मतलब वो हमसे जो कंटेंट पढ़ रहे थे, क्या अप्रोचेस थी हमारी क्लास में पढ़ने की, तो वो सब चीज़ों से यूज़ टू नहीं थे। तो उनको दिक्कतें आ रही थी जब प्रैक्टिस करने टाइम में, क्योंकि हम हर एक टीचर की पढ़ाने की अप्रोच अलग होती है। तो इस साल मैं ये सोच रहा था कि जब मैं जाऊंगा पूरी टीम के साथ में स्टार्ट करूंगा आपके साथ में, और टीम के साथ स्टार्ट करते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपके साथ होगी और हम उसको सिलेबस भी करवाएंगे। उसके बाद में फिर वो मज़ा आती है दिसंबर और जनवरी की प्रैक्टिस में एग्ज़ाम से पहले। तो उसी के गैप था और टीचर्स की टीम लगभग में तैयार हो गई है और आपके सामने 2-4 दिन के ही अंदर आपके हर सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी का एक ही फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों तक पहुँचाइए कि अगर किसी ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, टाइम का इशू हो सकता है, पैसे का भी इशू हो सकता है, तो उन सारी समस्याओं को लगभग हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में यह हमारा कदम रहा है कि हम भी अपने सारे साथी टीचर्स को भी इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएँ। और जो भी टीचर्स आ रहे होंगे, जैसी बात है, आपको पता अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा बनाया है, अगर हमारे सब्जेक्ट के ऊपर भरोसा बनाया है, हमारे कंटेंट पे भरोसा बना करके आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथी जितने टीचर्स होंगे वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन लेवल के टीचर्स होने वाले हैं। कंटेंट के मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही मैं भी नहीं बर्दाश्त करता हूँ और मैं ऐसी टीम भी नहीं रखता हूँ कि आप मेरा बच्चा शिकायत कर सके कि आपकी टीम में वो दम नहीं है जो अदर टीचर्स की टीम में। ठीक है, तो आज की हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और वोकैब की सीरीज़ में फर्स्ट आज हमने टॉपिक उठाया, क्योंकि 12th के बच्चे जानते हैं कि 12 से 14 नंबर की वोकैब बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। और ये यहीं पे नहीं आते हैं, आपके कंपटीशन में भी काम आने वाले हैं। तो इंग्लिश कहीं पीछा छोड़ने वाली है नहीं, अगर ऐसे कोई भी एग्जाम से बैठ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश आ रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो आती है। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आज OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर के आए हैं। और ये ऐसा तरीका होगा जो बच्चे पढ़े हैं और जो जानते होंगे कि ये रूट वर्ड्स के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। लिखा हुआ ना कि आपके रूट वर्ड से आप OWS यानी अब रटना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपको उस रूट वर्ड्स के ऊपर नज़र जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ क्लिक हो जाएगी कि इसका आंसर किस मतलब वे में जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने, और भरोसा बनाए रखें। जो भी टीचर्स आएंगे वो भी बहुत बेहतरीन लेवल के टीचर्स होने वाले हैं, चाहे वो किसी लेवल की बात कर रहे हो, चाहे हिंदी की बात करो। हिंदी में एक बेहतरीन नाम आपके साथ जुड़ने वाला है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, और चाहे वो इंग्लिश में मैं खुद ही हो रहा हूँ आपके सामने, और भी टीचर्स की आवश्यकता पड़ी तो इंग्लिश में भी दूसरे टीचर्स को लेकर आएंगे। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, और चाहे वो आपकी फिर बायो की बात हो, हाँ मैथ्स भी। और ये सिर्फ 12th के लिए नहीं है, ये 10th के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 10th वाले बच्चे भी ये मत सोचे कि हमारे लिए क्या है, आप लेके भी बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और OWS वर्ड जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग रूट वर्ड्स के माध्यम से। बिल्कुल आप कहीं परेशान मत होइए, बस हमारे साथ थोड़ी देर बने रहिए, और थोड़ी देर हम जो चीज़ आपको जो रूट वर्ड्स तैयार करा रहे हैं, आप उन रूट वर्ड्स को आप बिल्कुल कायदे से समझ लें। जैसे कि कहते हैं ना कि एक पेड़ होता है, और पेड़ आंधी को तभी झेल सकता है, अगर भारी भारी आंधियों को तभी झेल सकता है जब उसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा गहरे ज़मीन में गड़ी हों, है ना। ये अगर अच्छी होंगी तो आपको जाहिर सी बात है कितना भी पेड़ बड़ा क्यों ना हो, वो आपको उस छोटी छोटी आंधी या बड़ी बड़ी आंधियाँ उसका कुछ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए अगर आपके अगर वोकैब की बात करें, अगर आपके रूट्स तैयार हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में फिर कैसे भी प्रकार के अगर वर्ड्स आते हैं, अगर आप रूट्स वर्ड अच्छी तरीके से तैयार कर रखें तो किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है नहीं। ठीक है,
ब्लैक विजुअल है, चलिए बता दीजिएगा एक बार ब्लैक विजुअल है कि नहीं है। ठीक है, और हाँ ये ठीक। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड है तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स में आप अगर आगे वर्ड जानते हैं, हिंदी और हिंदी के अंदर आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रखा है, यानी इनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो पीछे लग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे आप सर उनको बोलते हैं सफिक्स। बस वही काम है। अगर ये प्रीफिक्स या सफिक्स देख करके अगर इनका अगर मीनिंग्स आपको आ रहा है तो जाहिर सी बात है वर्ड की मीनिंग को आप गेस कर ले जाएंगे, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसके बावजूद भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यानी पहला वर्ड हमारे सामने क्या है, तो आज का पहला वर्ड है ईगो। ईगो की बात करोगे तो ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। यानी ईगो जो वर्ड जहाँ भी लगा होगा उसका मतलब होगा वो खुद की बात कर रहा होगा व्यक्ति, यानी सेल्फ की बात कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आई, यानी मैं की खुद की बात कर सकता हूँ, यानी वो व्यक्ति खुद के बारे में बात कर रहा हो। जहाँ भी ईगो वर्ड लगा होगा तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अपने खुद के बारे में, खुद को सेंटर में रख करके वो बातें को करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, एक वर्ड होता है वोर। वोर का मतलब होता है टू ईट। जहाँ कहीं भी ये वोर वर्ड आ रहा है आप आसानी से समझ जाइए कि वहाँ पे खाने की बात हो रही है। काय की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। और जैसे बात करें ओमनी, ओमनी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। ओमनी का मतलब क्या होता है, सब कुछ, यानी सर्व। ऐसे बात करें आगे आप कारनी, कारनी का मतलब होता है फ्लैश यानी मांस। और कैको, कैको वर्ड आ जाता है, ये खराब चीज़ को दिखाता है, बैड चीज़ों को दिखाता है, जिसको वर्ड होता है कैको। और इसी का एक भाई छोटा है, वो क्या है, अपना दोस्त ये मान के चलिए कैली, जो उसका जस्ट अपोजिट है, क्या है वो, ब्यूटीफुल। अगर ये वर्ड भी तो आपस में कहोगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, कैको और कैली। कैली वर्ड आएगा तो सुंदरता को दिखाएगा, और कैको वर्ड जो आएगा वो किसको दिखाएगा, तो आप कहोगे वो दिखाएगा आपकी हमारी खराब चीज़ों को। डिप्सो, एक वर्ड जो ये लिखा हुआ डिप्सो, डिप्सो जो है ना ये ग्रीक वर्ड है डिप्सा, यहाँ से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है थ्रस्ट यानी प्यासा। लेकिन यहाँ पे मीनिंग प्यासा से नहीं है, यहाँ पे प्यास दूसरी वाली है। दूसरी वाली प्यास कौन सी है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, और दूसरा तरीका याद करने का ऐसे मान सकते हैं ना कि डिप्सो को थोड़ी देर कैसे मान के चलिए डिस्पोजल। और डिस्पोजल तो आप तो देख रहे हो आजकल अगर किस काम में आ रहा है। अगर जाहिर सी बात है अब किसी दुकान के अंदर डिस्पोजल मांगने लग जाओ तो लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो डिस्पोजल तो बदनाम हो ही रखा है, वो किस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है आजकल। तो आप उस तरीक़ों को डिप्सो को थोड़ी देर डिस्पोजल्स मतलब डिस्पो, अगर आप पी को इधर उठा करके उधर रखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा सर ये बात कैसे कर रहे हैं आप। वही वाली डिस्पोजल जहाँ आजकल यूज़ हो रहा है इस समय, उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे 7 रूट वर्ड हुए, आप बहुत तरीके से याद कर रखेंगे। ईगो, ईगो मीन्स होता है खुद की बात कर रहे हो, सेल्फ की बात कर रहे हो, खुद हो जाएगा। चाहे वोर की बात हो, कहीं भी वोर वर्ड आ रहा है तो सुन लो वहाँ पे खाने की बात आ रही होगी। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। अभी इनसे रिलेटेड हम वर्ड्स भी करवाएंगे आपको, आप खुद से समझ रहे होगे कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है, या आप खुद ही समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, एक वर्ड होता है कारनी, कारनी मतलब फ्लैश यानी मांस की बात कर रहा होगा। कैको, कैको मतलब खराब से, और कैली जस्ट उसका अपोजिट क्या है तो वो बहुत सुंदर से है। और डिप्सो भी वर्ड हमने समझ रखा है क्या होता है, ये ड्रिंक्स है। और ड्रिंक्स कौन सी वाली, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर रूट वर्ड है गमी। क्या है, आप कहोगे सर 8वां जो रूट वर्ड है वो हमारा है गमी। आप कहोगे सर गम वही होता है जहाँ क्या होती है, शादी। शादी के 1-2 महीने तक खुशियाँ रहती हैं, उसके बाद में गम ही गम है, वो खुशियाँ चंद दिनों की ही होती हैं। इस बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं तो फिर मैरिज यानी गम कहाँ होगा, जहाँ शादी होगी है। गमी वर्ड कहीं भी आ रहा है तो शादी की बात कर रहा होगा। एक वर्ड अच्छी तरीके से जानते हैं आप, डेमो। डेमो मतलब क्या करेगा, ये लोगों के बारे में बात कर रहा होगा। आपने सुना है ना, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, डेमोग्राफी हो गया, डेमोफोबिया हो गया, इस तरीके से वर्ड सुने। वहाँ पे लोगों के बारे में बात की जा रही होगी। चाइल्ड बहुत ऐसा वर्ड्स नहीं जो आपको जानते हो, बच्चा जानता है कि चाइल्ड मीन्स बच्चा ही होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है हर दूसरा। जैसे आपने जो MCQs क्वेश्चंस देखते हैं, और MCQs को कहीं कोई टीचर बोलता है कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, या आपको कहीं अल्टरनेट करके बैठ जाइए, एक को छोड़कर एक दूसरा बैठ जाइए, इस तरीके से। यानी अल्टर का मतलब क्या होता है, तो दूसरा वर्ड होता है, दूसरा, अदर। एस्टर, एस्टर वर्ड हमारा किससे रिलेट करेगा, ये तारे और भौगोलिक पिंड जो होते हैं, यानी स्टार या हेवनली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, एस्टर। और इन्हीं को, ये जो नक्षत्र जिनको बोल रहे हैं ना भाई, अगर आप बातें करें भौगोलिक पिंड्स में तो वही आने वाले हैं। उसी में ही आप देख रहे हो ना कि जो गाँव को घुमा करते हैं वो, या जिनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान करते हैं जो, वो हाथ देखते हैं
और हाथ देखते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर ही तो बोलते हो कि ज्योतिष हैं, भविष्य को बता देते हैं। तो किसके आधार पर बताते हैं तुम्हारे ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे हैं, राहु लगा हुआ है नवग्रह शांत नहीं चल रहे हैं, इस तरीके से बातें आती रहती हैं। वो सब बातें इसमें आएंगी, तो आप रखेंगे एस्ट्रो। इसके कैसे याद रखेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी ने जो भी ज्योतिष शास्त्र होते हैं भविष्य बताते हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्टार हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके आधार पर ही चीज़ों को हमारे बताया करते हैं। अभी वर्ड जो है वो रिलेट करेगा, बहुत सुंदर वर्ड है अभी यानी वर्ड्स, और बहुत अच्छा वर्ड्स है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अभी मीन्स होता है वर्ड्स, और उसी का जस्ट भाई मान के चलिए एपी, और वर्ड्स में ही उसी के अलग से कैटेगरी दे रखी है। एपी मीन्स होता है बीज, बीज यानी मधुमक्खी। मोनो मीन्स एक होता है, बाई मीन्स दो होता है, और मिसो मिस होता है हैट्रेड यानी नफरत करने वाला। मिसो वर्ड कहीं भी देखे इसका मतलब होगा नफरत करने से होगा। मोनो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, और बाई मीन्स क्या होता है, दो होता है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी ना, द्विपद प्रमेय यानी दो, वहाँ पे आ रहा है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे 18 नंबर हमारे सामने जो रूट वर्ड है वो है फिल। फिल कहीं भी वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब बेटा हो जाएगा वो मतलब प्रेम से बात कर रहा है, लव की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है। पॉली मिस होता है कई, यानी पॉलिनोमियल पढ़ रहा है ना, आपने बहुपद पढ़ रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, यानी पॉली मिस होता है बहुत ज़्यादा, कई। हाइपो मिस होता है कम, इसका जस्ट ऊपर अपोजिट क्या है, हाइपर। खैर व्यक्ति नहीं कहता है बात में आप हाइपर हो जाते हैं, यानी हाइपर मतलब आपकी गुस्सा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी हाइपर मिस होता है ज़्यादा, और हाइपो मिस लेस यानी कम। ऑप्सी का मतलब होता है बेटा लेट, क्या होगा, लेट। ऑप्सी मीन्स होता है लेट। इंडो का मतलब इन कर रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति इन कर रहा है यानी उसको मानेंगे अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात कर रहे हैं। एक्सो यानी एक्सटर्नल यानी बाहर की बात कर रहे हो, ठीक है, ये आंतरिक हो जाएगा, ये बाह्य हो जाएगा, एक्सो। और एक्स किसको बोलते हो आप, जो छोड़ के चला जाता है ना उसी को बोलते हैं एक्स, यानी वो निकल गया आपकी लाइफ से, बाहर हो गया है, उसको एग्जिट हो गया है, इसी ने बोलेंगे एक्सो। और जो अंदर आ रहा है वो क्या होगा, इंटरनल यानी इंडो। एमी दोस्त की बात करते हैं, एमी यानी फ्रेंड है आपका, दोस्त की बात करते हैं, एमी। ये हमने अभी 25 रूट वर्ड आपके सामने रखे हैं। एक बार रूट वर्ड्स को ध्यान दीजिए, वोकैब जो आगे के वर्ड्स आने वाले हैं उनमें बिल्कुल समय नहीं लगने वाला, वो खटाखट से होते जाएंगे अपने आप से। देखिए पहला वर्ड क्या, ईगो ने खुद की बात कर रहे हैं, वोर मिस खाना हो गया, ओमनी जहाँ वर्ड आ जाएगा सब कुछ की बात हो जाएगा, कहानी यानी मांस की बात हो जाएगा, कैको यानी बैड हो। और यहीं से अगर समझने की कोशिश करो कि अगर वर्ड आ जाए ओमनी वोर तो क्या कहोगे, ओमनी में सर सब होता है, वोर मिस खाना होता है यानी सब कुछ खा लेता हो, यानी जाहिर सी बात हो क्या हो गया, सर्वहारी हो गया। समझ गए इस बात को, है ना, ठीक है। ऐसे डिप्सो वर्ड अभी समझ रखे हैं आपने कि सर पीने वाली बातें आएंगी। गम कहाँ होगा, जहाँ शादी होगी। और डेमो यानी लोग, और चाइल्ड बच्चा हो गया। अल्टर यानी अल्टरनेट करके बैठ जाइए, एक के बाद एक बैठ जाइए, यानी दूसरे की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले क्या करते हैं, वो स्टार एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को पढ़ करके हमारे जो है हम भविष्य को बताया करते हैं। अभी वर्ड्स आएगा पक्षियों से रिलेटेड है, और एपी मतलब बीज यानी मधुमक्खियों से। मोनो की बात करें, ये सब क्या है, अकेला। कोई व्यक्ति होता है मोनोफोबिया हो जाए, उसको अकेलेपन से डर लगने लगता है, अकेला बैठा है अकेला उसको डर लग रहा है, भाई कुछ साथ में होना चाहिए, यानी इसको मोमोफोबिया हो गया। फोबिया मीन्स क्या होता है, तो फियर, डर, ठीक है। बाई मीन्स दो हो गया, मिसो मिस नफरत करने वाला, और नफरत है तो उसी की जगह पे मिसो का अपोजिट क्या हो गया, फिल। मिसो का अपोजिट क्या हो गया, तो फिल हो गया, फिल यानी लव। ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स में इनको मीनिंग में इनका नाम ये है, और हम लोगों के जो जनरल लैंग्वेज है उसके अंदर तो इनका हमने लिख रखा है। ये होता है पॉलीमिस मैनी होता है कई, हाइपोमिस मतलब कम हो जाना, और हाइपर हो जाना यानी आप ज़्यादा की बात कर रहे हैं। ऑप्सी मतलब लेट हो जा रहे हैं। इंडो यानी कोई व्यक्ति इन कर रहा है तो अंदर की बात कर रहा है, और एक्स आप किसको बात करते हैं, जो चला जाता है यानी एक्सटर्नल बाहर निकल गया, और एनी मतलब दोस्त। अब आपके सामने हम ये रख रहे हैं, ये 4 वर्ड हैं, और यहाँ पे हमने बीच में एक सेंटर में दे रखा है आपके रूट वर्ड्स वोर। क्या दे रखा है, रूट वर्ड्स वोर दे रखा है। अब इस वोर को आपको सेंटर में रखना है। वोर का मतलब अभी हम लोग सीख चुके हैं। वोर का मतलब ये सीखे थे कि वोर का मतलब क्या हो जाता है, एक पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। वोर का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा था कि सर वोर का मतलब होता है टू ईट। टू ईट की बात करो यानी इसका मतलब हो गया खाना। नहीं दिख रहा है भाई ये वाला, अच्छा एक मिनट, अब दिखेगा बिल्कुल, यानी खाना, खाने की बात कर रहा होगा यहाँ पे। अब अगर कारनी की बात करें, अभी हम लोगों ने कारनी पढ़ा था, कारनी का मतलब होता है फ्लैश यानी मांस, इसका मतलब हो गया खाना। तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, जो मांस खाते हैं। क्या कहते हैं,
मांस खाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे पक्षी, ऐसे जो भी हो जो मांस खाते हैं, नहीं मांसाहारी बोलेंगे। देखें यहाँ पर क्या करेंगे इनको, दैट ईट्स फ्लैश। जो मांस खाते हो क्या कहलाएंगे, आप बोलोगे सर वो ऐसे जानवर या जो भी होंगे ऑब्जेक्ट्स वो क्या कहलाएंगे, वो मांसाहारी कहलाएंगे। समझ गए। यहाँ पे हर्ब की बात आ रही है। हर्ब मीन्स क्या होता है बताओ भाई। हर्ब का मतलब होता है वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स। तो और बोर मीन्स खाना हो गया। इसका मतलब हुआ जो साग सब्जी खाते हो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे हर्बीवोर। और ऐसे को हिंदी में नाम देंगे तो नाम देंगे हम लोग शाकाहारी। क्या देने वाले होंगे, शाकाहारी। ठीक है। ये एग्जाम के अंदर कैसे आएगा, तो एग्जाम के अंदर ऐसे आएगा ना, आपके सामने ऐसा लिखा होगा कि दैट ईट्स फ्लेश इज कॉल्ड, जो मांस खाते हो क्या कहलाते हैं। आप समझ को फ्लेश की बात आएगी तुरंत दिमाग लगाएंगे अगर आपके ऑप्शन में, और ये ऑप्शन में आते हैं, हम इनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, ऑप्शंस में ही करवाएंगे। ये ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा ना, इन चीज़ों के अंदर लग रहा होगा कि फिर ठीक है भैया, जहाँ पे देख लिया हमने वोर मिस खाना हो गया यानी सारी, और उसके बाद दूसरा देखेंगे जहाँ पर वर्ड कार्नी दिखा और हम लोगों ने अच्छी तरीके से रोड्स पर में ध्यान रखा है कि कार्नी में मतलब होता है मांस होता है, यानी यहाँ पे यही आंसर होना चाहिए इस सेंटेंस का। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपके सामने लिखा है ग्रामिनी वोर। ग्रामिनी वोर का मतलब क्या होता है, तो ग्रामिनी यहाँ से इसी वर्ड को ध्यान देने की कोशिश करो, इससे एक चीज़ वर्ड रूट वर्ड निकल रहा है, उसका मतलब होता है ग्रास। क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रास। इसका मतलब ग्रास होता है, इसका मतलब खाने वाला होता है। अगर इसकी इंग्लिश बात करोगे दैट ईट्स ग्रास। हिंदी में इनको बोलेंगे घास बच्ची। घास बच्ची, समझ गए। और इस फ्रगीवोर, और फ्रगी को अगर पढ़ोगे तो इसका मतलब यहीं से निकल रहा है फ्रूट्स। क्या निकल रहा है, फ्रूट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फल। क्या होता है, फल। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दैट ईट्स फ्रूट, दैट ईट्स फ्रूट। यानी इनकी अगर बात करिए घास बच्ची है, तो ये बेटा हो गया आपके फल बच्ची। जो फल पे ही डिपेंड करते हो, फला आहार करते हो, उनको बोलते हैं फ्रगीवोरस। क्या बोलते हैं, फ्रगीवोरस। समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत यहाँ तक है नहीं इनको। चलिए कट रहा था ना उतना, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़े, और एक वर्ड हमको, जो सेकेंड वर्ड हम लोगों ने पढ़ रखा था अभी, वो पढ़ा था क्या, तो पढ़ा था ओमनी। और ओमनी का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर बहुत अच्छी तरीके से अभी आपने बताया था। ओमनी का मतलब होता है ऑल, यानी सर्व, सभी की बात करने वाला क्या कहलाएगा, ओमनी। और ये जो वर्ड है आपके सामने, एक वर्ड ये लिखा है ओमनी प्रेजेंट, एक वर्ड लगा हुआ है ओमनी साइंस, और एक लगा हुआ है आपके सामने ओमनी पोटेंट। ये तीनों वर्ड्स हैं ना बेटा, ये गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। समझने की कोशिश करिए कैसे। जैसे पहला वर्ड लिखा है ओमनी वोर, और वोर का मतलब अभी यहाँ पे हम लोगों ने सीख रखा है वो क्या होता है, ईट। इसका मतलब हो गया आल, यानी सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खा लेता है, चाहे वो फल हो, चाहे वो ग्रास हो, चाहे वो फिर हर्ब्स हो, चाहे फिर वो कार्नी हो, तो हर चीज़ों को खाने वाला जो है ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएगा, एवरीथिंग। यहाँ ऐसे बाल बना सकते हैं एवरीथिंग, यानी प्लांट्स भी खाता है प्लस फ्लेश भी खाता है, वो क्या हो जाएगा, हिंदी बोलेंगे उसको सर्वाहारी। पढ़ा है ना ये सर्वाहारी को, अरे गायब ना हो, सर्वाहारी को पढ़ा है।
क्या मांग रहा है भैया? ठीक है, दूसरा वर्ड आता है ओमनी। अभी आप समझ गए कि सब कुछ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, यानी हर जगह उपस्थित रहने वाला आदमी। हर जगह उपस्थित भैया, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो कहोगे उस जगह पहुँच जाओगे? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन ऐसा भी एक इंसान होता है जो हर जगह उपस्थित होता है, वो इंसान होता ही नहीं है, वो गॉड की श्रेणी में है। यानी इसीलिए जो वर्ड है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। और उस वर्ड का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह। यानी हिंदी में बात करें इसको तो इसको बोलते हैं सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। और वो हमारा कौन है भैया? ईश्वर ही है, हर जगह व्याप्त। ठीक है, इधर आ जाए ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर। क्या होता है? ये रूट वर्ड्स हैं, ये कहीं भी आ जाए समझ लीजिए पावर से है। ये यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि यहीं पे आया सब तो यहाँ पे आपने ओमनी का मतलब हर सब हो गया, पोटेंट का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ही पावर होगा। नहीं, अब कहीं भी आ जाए, कहीं वर्ड आ रहा है तो उसकी मीनिंग में वो आएगा तो वो एवरीथिंग को ही दिखा रहा होगा। अगर वर्ड कहीं पे ओमनी आया, पोटेंट आएगा तो जाहिर सी बात पावर के बारे में बात कर रहा होगा। ओमनी का मतलब क्या हो गया? तो कहोगे ऑल। और ऑल पावरफुल कौन है? जिसके पास सर्वशक्तिशाली ऐसा इंसान कौन है? बताओ भाई। तो ऑल पावरफुल कौन है? आप कहोगे सर वो गॉड ही है, और उसको क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन कहलाएगा? ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट ओमनीसाइंट। इसका मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। ओमनी माने सब कुछ, ऑल चीजें। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा इंसान कौन है भाई जिसको हर चीज की जानकारी हो? ऐसे इंसान की बात करोगे तो व्यक्ति को अपने फील्ड में इंसान जानकारी होती है, लेकिन ऐसा भी इंसान हो जिसको सब हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। वन हु नोज एवरीथिंग, वो भी आपका ईश्वर ही है। ठीक है, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी कौन है? तो कहेंगे आप ईश्वर। यहाँ से हम लोगों ने अभी देखा जाए तो अभी 4 और 4 उसमें 8 वर्ड्स हम लोगों ने कर रखे हैं। 8 वर्ड से कोई समस्या हो तो बताओ। और सारे के सारे वर्ड्स रूट पे ही डिपेंड है। अगर आपने रूट तैयार कर रखा तो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, वोर का मतलब होता है खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। पोटेंट का मतलब पावर बता दिया, ओमनी मतलब सब कुछ, यानी सब हर चीज़ की शक्ति इसके पास हो तो क्या होगा? सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना है। ओमनी का मतलब सब कुछ, हर जगह उपस्थित रह रहा हो इंसान तो वो क्या कहलाएगा? तो ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। और हर चीज़ की जानकारी होगी तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? ओमनीसाइंट। लेकिन ये सब तीनों जो वर्ड्स हैं हमारे ऊपर वाले यानी ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि उसी के अंदर ऐसी पावर है कि इन तीनों गुणों को अपने अंदर वो रखता है। समझ गए? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके सामने रूट वर्ड क्या है, चलो देखते हैं। एपी, बहुत सुंदर वर्ड हमने अभी बताया था। एपी, एपी मतलब मधुमक्खी। क्या होता है? यानी ये बात करेगा बी के बारे में, इसका मतलब हुआ मधुमक्खी। कैसे याद रखेंगे? देखो, एपियरी का मतलब होता है ऐसा जगह। एपियरी का मतलब होती है ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हों। जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हों उनको बोलते हैं एपियरी। यानी अ प्लेस, कोई भी एक ऐसा स्थान वेयर bees आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर ये मधुमक्खियाँ रखी जाती हों उसको क्या बोलेंगे? एपियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपियरी बोलेंगे। समझ रहे? जहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है ना, उसकी जगह को, वो जगह क्या कहलाती है? तो एपेरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कल्चर इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट। वहाँ पे जो ये भी रूट वर्ड है भैया, ठीक है, ये रूट वर्ड है, वहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे आगे नेक्स्ट में आगे इसको सीरीज में रूट वर्ड्स के 25 हुए, आगे पहुँचेंगे तो ये वर्ड मिलेगा, लेकिन आप यहीं पे उसको लिखते चलिए। कल्टीवेट यानी खेती करना होता है। अब मधुमक्खी तो खेती नहीं करनी होती है, तो मधुमक्खी पालन तो होता है ना, ठीक है, खेती करना या किसी चीज़ का पालन करना, रियरिंग जिसे बोलते हैं। तो एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर क्या है कि एपी मिस हो गया आपकी, जाहिर सी बात है आपकी क्या कहोगे सर मधुमक्खी की बात कर रहे हैं आप। कल्चर मतलब खेती करना, मधुमक्खी खेती होती है, मधुमक्खी खेती नहीं होती है, मधुमक्खियों को पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन तो सबने देखा है, नहीं देखा हो सुना तो है, हैं? और पालने की वर्ड मीनिंग होती है रियर। तो रियरिंग ऑफ बीज क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन। भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहाँ पे वर्ड एपी आया समझ लो मधुमक्खी से बात हो रही है। कह रहा एपी कल्चरिस्ट, सेम वर्ड आ गया, आईएसटी लग गया, आईएसटी लग गया, वो नाउन बन गया, नाउन बन गया तो वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, अ पर्सन हु रियर्स, अ पर्सन हु रियर्स जो पालता है, एंड ब्रीड्स इनकी प्रजातियों को, वो क्या कहलाता है? एपी कल्चरिस्ट कहलाता है। यानी मधुमक्खी पालन करता क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन करता क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में बात करेंगे तो एपीकल्चरिस्ट कहलाता है। बोलने वाले है नहीं। एपीकल्चर मतलब समझ रहे हैं? कल्चर का मतलब हो गया अगर वो पालन पोषण कर रहा है, और कल्चरिस्ट यानी उस नाउन, उसका नाउन बन रहा है, यानी वो चीज़ को काम करने वाला। एपीसाइड एक साइड वर्ड है, और इस साइड वर्ड को ध्यान रखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। साइड का मतलब होता है टू किलिंग, किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी भी चीज़ की हत्या करना अपने आप में कहलाएगा वो किलिंग। और एपी का मतलब हो गया बीज यानी मधुमक्खी। अब मधुमक्खियों की हत्या करना क्या कहलाएगा? तो एपीकल्चर। या तो यहाँ लिखेंगे किलिंग ऑफ बीज, किलिंग ऑफ बीज यानी मधुमक्खी की जो हत्या है, मधुमक्खियों को मारना, वो क्या कहलाएगा? एपीसाइड कहलाएगा। 4 वर्ड यहाँ से भी क्लियर किए हैं। एपियरी का मतलब हो गया वो स्थान जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हों। एपीकल्चर का मतलब हो गया मधुमक्खियों का पालन करना। और एपीकल्चरिस्ट का मतलब ये हुआ कि मधुमक्खी को जो पालन करता है उस पालनकर्ता को क्या बोलते हैं? एपीकल्चरिस्ट बोलते हैं। और एपीसाइड का मतलब होता है मधुमक्खी की हत्या, यानी मधुमक्खियों को ख़त्म करना क्या कहलाएगा? एपीसाइड कहलाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो भाई आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हमारे सामने एक वर्ड है एवी। और एपी का मतलब अभी हम समझे थे क्या होता है, तो आप कह रहे थे एपी का मतलब होता है मधुमक्खी, और एवी का मतलब होता है बर्ड्स। क्या होता है? बर्ड्स, यानी बात करेंगे ये होता है पक्षी। पक्षियों के बारे में जहाँ बात हो रही होगी वहाँ पे एवी वर्ड लगा होगा। जैसे वर्ड एपियरी था वैसे ही वर्ड क्या है? एवियरी है। क्या है? एवियरी है। यानी ये भी उसको बात करेंगे जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, वहाँ पे क्या था? तो वीज आर केप्ट, यहाँ पे है वर्ड्स आर केप्ट। इस बात को समझ गए? ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एवियरी बोलते हैं। एवीकल्चर कर ले जाएंगे आप, कहोगे सर एवी का मतलब पक्षी हो गया, कल्चर का मतलब हो गया रियर करना। पक्षियों की खेती हो नहीं सकती लेकिन पालन हो सकता है, यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियरिंग ऑफ बर्ड्स। रियरिंग ऑफ बर्ड्स। समझ गए इस बात को? इस बात को समझ चुके हैं तो फिर ये वर्ड उसी से है, एवियरिस्ट। ये वर्ड भी तो उसी से है, एवियरिस्ट। तो एवियरिस्ट का मतलब क्या होगा? वो पर्सन की बात कर रहे हैं, उस पर्सन की बात कर रहे हैं। वन हु कीप्स बर्ड्स, वन हु कीप्स बर्ड्स कहाँ? इन एवियरी। जो एवियरी के अंदर पक्षियों को रखता है वो क्या कहलाता है? एवियरिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एवियरिस्ट कहलाता है। अब बात आती एविसाइड की, तो बिना कुछ सोचे समझे समझ गए, किलिंग ऑफ बर्ड्स। क्योंकि साइड का मतलब क्या हो गया? हत्या करना होता है, एवी मतलब पक्षी होता है, किलिंग ऑफ बर्ड्स। ये वर्ड एविएटर ये पक्षी से रिलेटेड नहीं है,
ये पक्षी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पक्षी की क्वालिटी से रिलेटेड है। पक्षियों का काम क्या होता है? उड़ना होता है। तो ये भी भैया उड़ाता ही है। क्या करता है? ये भी उड़ाता है। ये पक्षियों को उड़ाने वाला को, पक्षी उड़ाने वाला नहीं भाई, पक्षी तो खुद से उड़ते हैं। जो उड़ते नहीं उनको उड़ा देता है? जो उड़ते नहीं उनको उड़ा देता है। मतलब ऐसी क्वालिटी है इसके अंदर। ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में पायलट होता है। जो एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं उनको बोलते हैं एविएटर। क्या बोलते हैं भाई? एविएटर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हैं? एविएटर को समझ रहे थोड़ा? एविएटर है वो, पायलट से है वो, पक्षी वहाँ नहीं आएगा, लेकिन पक्षी की क्वालिटी है। मतलब एविएट पक्षी उड़ते हैं, वो भी उड़ा देता है भैया। यहाँ तक समझे हैं? तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और भैया आ गया है गम। पहले खुशी फिर गम। जब तक हो नहीं रही तब तक खुशी है, हो जाने के बाद में गम ही गम है ना? चलिए, इसका मतलब क्या होता है? मैरिज। बहुत सुंदर सा वर्ड है मैरिज। हिंदी में उसको बोलते हैं शादी ब्याह। और मोनो मिस होता है वन, इसका मतलब हो गया शादी। तो मोनोगमी का मतलब क्या हुआ? अब बताइए। ये एक प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स आप बात करेंगे तो ये होता है प्रथा। काहे की प्रथा? प्रथा ऐसी है कि जहाँ पर एक शादी का मतलब हुआ कि अगर वो एक लाइफ पार्टनर की बात करते हैं, एक ऐसा इंसान, जहाँ पे ऐसी प्रथा है कि इंसान एक ही लाइफ पार्टनर रखता है, ऐसी प्रथाओं को क्या बोलते हैं? तो ऐसी प्रथाओं को हम लोग बोलते हैं मोनोगमी। समझ रहे? यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर। वो बोलेगा आपका मोनोगमी। एक लाइफ जीवन साथी चुनने की जो प्रथा है वो कहलाती है मोनोगमी। बाईगमी क्या हो जाएगा? सेम यही है, प्रैक्टिस ऑफ। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कहोगे सर इसका मतलब होता है टू। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर। ये आपके वर्ड्स है, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए वर्ड्स हैं कि दो जीवन साथी चुनने की प्रथा है वो क्या कहलाएगी? तो बाईगमी कहलाएगी। एक जीवन साथी चुनने की जो प्रथा है वो क्या कहलाएगी? मोनोगमी कहलाएगी। अब आ गए यहाँ पे पॉलीगमी। तो सर ऐसा भी होता है, मज़ा आ जाए, बहुत सारे जीवन साथी मिल जाएं। अरे ये दूर से लग रहा है बेटा, हो जाएगी तो एक नहीं झेली जाएगी। समझ रहे हो? जिनसे हुई है उनसे अनुभव लिया करो, हमारे जैसे। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मैनी लाइफ पार्टनर। सर इस समय शादी का माहौल तो बहुत तगड़ा खराब चल रहा है। कोई सीमेंट के साथ ड्राम में जा रहा है, कोई मेघालय जाके वहाँ से वापस नहीं आ पा रहा है, और आप बता रहे हो सर बहुत मैनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं। एक ही करना, ठीक है? इसी में उसी का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। आगे देखें, अगला लिखा है ऑप्सीगमी। ऑप्सी का मतलब अभी आपने अगर वहाँ दिमाग लगाया हो, तुमने वहाँ पे वर्ड पढ़ाया था आपको ऑप्सीगमी, इसका मतलब होता है लेट। क्या होता है? लेट। ऐसा इंसान जो देर से शादी करता हो, लेट शादी करे, उसको बोलते हैं ऑप्सीगमी, यानी मैरिज लेट इन लाइफ। मैरिज लेट इन लाइफ, देर से शादी करना क्या कहलाएगा? ऑप्सीगमी कहलाएगा। तो ये वर्ड भूलने वाले नहीं। गम कहाँ होगा? जहाँ शादी होगी भैया, ठीक है? मोनो मतलब एक होता है, एक शादी की प्रथा हो जाएगी, एक लाइफ पार्टनर की प्रथा मोनोगमी, दो लाइफ पार्टनर की प्रथा वो हो गई बाईगमी, बहुत सारे लाइफ पार्टनर अगर आप रख रहे हैं तो पॉलीगमी, ठीक है? ऑप्सीगमी मतलब शादी को अगर लेट कर रहे हैं तो। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाईगमी लिखा है, वहाँ पर लिखा बाईगैमिस्ट, तो फिर वो नाउन हो जाएगा, उस व्यक्ति के बारे में हो रही है जो दो लाइफ पार्टनर रख रहा हो, ये प्रथा नहीं हो जाएगी, फिर वो व्यक्ति के बारे में बात हो जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे मोनोगमिस्ट हो जाएगा अगर पॉलीगमिस्ट हो जा रहा था। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे लाइफ पार्टनर रखता हो वो हो जाएगा पॉलीगमिस्ट। और ये भी प्रथा की बात कर रहे हैं, ठीक है?
चलिए यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी शादी इतनी जल्दी गम कहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, गम थोड़ा लंबा रहेगा। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको हो जाती है नफ़रत। क्या हो जाती है? नफ़रत। शादी से नफ़रत हो जाती है, वो शादी करते ही नहीं फिर। गमिस्ट मतलब वो इंसान की बात हो रही है, यहाँ पे गमी की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? गमिस्ट की बात हो रही है। वन हु हेट्स मैरिज, ऐसा इंसान, वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से हो जाए नफरत। समझ गए? यहाँ तक समझे? लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी पड़े हुए हैं जिनको शादियों से प्रेम है। भैया शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा रहेगा ना। देखिए, वन हु लव्स मैरिज, शादी प्रेमी इंसान जो है ना वो कहलाएगा फिलोगमिस्ट। और शादी से नफरत करने वाला इंसान क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा मिसोगमिस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? करिए 1 मिनट, देखिए अभी मैं 1 मिनट में आया। चलिए, कहाँ तक हुआ? फिलोगमिस्ट। अब बात करते हैं हाइपरगमिस्ट। अभी हमने बताया हाइपर, आपको हाइपर का मतलब क्या हो जाता है? हाइपर का मतलब होता है मोर, यानी ज्यादा। अब यहाँ पे है ज्यादा, शादी का मतलब शादी ज्यादा का मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ऐसा भी इंसान होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक कास्ट का है व्यक्ति और वो अपने से उच्च वर्ग में शादी कर ले जाए, अपने से उच्च वर्ग में शादी कर ले जाए, उसको बोलते हैं हाइपरगमी। यानी ऐसी मतलब ऐसी प्रथा बात करें कि जो अपने सोशल कस्टम्स हैं उनसे बढ़ करके वो जिस उसमें न कर करके अपने कास्ट से शादी न करके अदर कास्ट में कर ले, और वो अदर कैसी कास्ट हो जो उससे कास्ट से बड़ी कास्ट हो। यानी वो अगर मतलब व्यक्ति ओबीसी का है वो जनरल से शादी करे, कोई ऐसी कैटेगरी का है वो ओबीसी या जनरल से शादी करे, इस तरह की बात करें तो इस तरीके की जो बात होगी अपनी, यानी कास्ट से भी आगे जाके शादी करना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका हाइपरगमी। ठीक है, मैरिज है, इसको ऐसे समझेंगे, मैरिज इज इन हायर कास्ट। ठीक है, अपनी कास्ट से उच्च कुल में शादी करना क्या कहलाएगा? हाइपरगमी। और हाइपोगमी का मतलब होता है सेम बात है, इसका मतलब लेस से, कम से, यानी निम्न करना, अपनी कास्ट से निम्न में शादी करना क्या कहलाएगा? तो ये हाइपरगमी कहलाएगा, हाइपोगमी कहलाएगा। मैरिज इन लोअर कास्ट। समझ गए इस बात को? यानी हाइपर का मतलब यहाँ पे ज्यादा से नहीं है, ज्यादा शादी करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपर का मतलब होता है कुछ थोड़ा श्रेष्ठ की बात करें, यानी अपनी कास्ट से अपर कास्ट में शादी करना क्या कहलाएगा? तो हाइपरगमी कहलाएगा। अपनी कास्ट से नीचे शादी करना क्या कहलाएगा? तो हाइपोगमी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो अभी गम क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। आगे चलो देखो, 2 और रह गए हैं गम के ही साथी। इंडोगमी। इंडो का मतलब अभी हमने बताया था, इंडो मतलब इन, इसका अंदर हो रहा है, इन इंटरनल की बात करें, आंतरिक, और एक्स यानी ये एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, यानी बाहर।
अब ये क्या हुआ, इसका मतलब होता है ऐसी शादी कर लेना कि जो अपने ग्रुप से बाहर चला जाए। अपने ग्रुप से बाहर करना वो कहलाएगा आपका इंडोगमी। अपने ग्रुप में से, सॉरी, ये इंडोगमी की बात करें, अपने ही ग्रुप में शादी करना, अपने जो कस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग शादी करना, वो कहलाएगा आपका इंडोगमी। लेकिन अपने कस्टम से ही बाहर निकल जाना, आउट ऑफ ग्रुप निकल जाए, आउट ऑफ कस्टम्स निकल जाए, वो क्या कहलाएगा, तो आपका एक्सोगमी निकल आएगा, यानी बाहर निकल रहे हैं अपने कस्टम से, अपने ग्रुप स्पेसिफिक जो ग्रुप है हमारा स्पेसिफिक उनसे बाहर जा रहा है, शादी कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सोगमी कहलाएगा। ठीक है, समझिए इसको। मैरिज किस ऐसी शादी है, तो मैरिज विद इन स्पेसिफिक ग्रुप और customs और ऐसा मान लीजिए इसको जो कि उसके समाज के रीति रिवाज अकॉर्डिंग बनाया गया। मैरिज विद इन स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाय कस्टम। ठीक है, सोशल कस्टम्स जो है जो सामाजिक रीति रिवाज है उनके द्वारा जो रिक्वायर्ड ग्रुप है उनसे अगर उनके अंदर ही शादी कर रहे हैं तो वो इंडोगमी कहलाएगा। और इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ ग्रुप, इसमें क्या करेंगे, आउट ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप से बाहर आना। कौन से ग्रुप से बाहर आना, जो कि रिक्वायर्ड बाय सोशल कस्टम्स, जो कि सामाजिक रीति रिवाज गाड़ी ग्रुप बनाए गए उनसे बाहर से शादी कर रहा है कि वो क्या कहलाएगा, एक्सोगमी कहलाएगा। और उसमें शादी करना क्या कहलाएगा, इंडोगमी कहलाएगा। अपनी कास्ट से ऊपर शादी करना कहलाएगा तो हाइपरगमी कहलाएगा, अपने कास्ट से नीचे शादी करना वो क्या कहलाएगा, हाइपोगमी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बातें होती है शादी की। यहाँ पे बातें अगर शादी हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर काहे की बात आती है, ईगो की। अरे वाह, ईगो की। पहला वर्ड है ईगो, ईगोटिस्ट, और एक वर्ड है ईगोस्ट। इन दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ईगो मींस क्या हो गया, सेल्फ, यानी बात कर रहा होगा तो ये खुद की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा, तो कहोगे सर खुद की बात कर रहा होगा। ईगोस्ट और ईगोटिस्ट दोनों में अंतर समझिए। अगर हम बात करें ईगोस्ट की, इसका मतलब हो गया व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है सेल्फिश। कैसा व्यक्ति है, सेल्फिश, लालची। सोच लेता हूं अपने लालच के बारे में, कोई भी काम हो रहा हो और उसमें अपना फायदा ढूंढ करके उस काम में घुस जाना, वो क्या व्यक्ति क्या कहलाएगा, ईगोस्ट कहलाएगा। ओनली वन सेल्फ है और खुद की चिंता हो रही है। ठीक है, संबंध रखना है, कंसर्न, खुद की बात करना। ठीक, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति आपको कह रहा होगा खुद के बारे में बात करना, सर ओनली हिमसेल्फ, ये तो बात होगी ईगोइस्ट की। इस वर्ड के अंदर आ जाओ ईगोइस्ट, यानी टी लगा हुआ है, और टी का मतलब यहाँ पे समझ लेंगे अपने आप को, खुद को समझाएंगे टॉक से। किसे समझाएंगे, टी फॉर टॉक, एज इन टॉक इस सेंटेंस के अंदर आया हुआ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है व्यक्ति यहाँ तो अपना लालच देख रहा है, यहाँ व्यक्ति मतलब बिल्कुल अपना लालच देख रहा है कि वो अपने को सेंटर में रख रहा है, सब कुछ होना चाहिए, अपनी लंबी लंबी मानना, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, मतलब दुनिया की सब बातें अपने ऊपर लेके आए, अपनी सिक्की मानना, पोस्ट करना अपने आप को, अपनी बहुत बहादुर तारीफ करना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ईगोटिस्ट व्यक्ति।
ठीक है, वन वुड लव्स टॉकिंग अबाउट सिर्फ अपने बारे में। ऐसा इंसान जो प्रेम करता है, वन वुड लव्स टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, oneself, समझ रहे हैं? अब ऐसा मान के चलिए जैसे आप कहीं बात कर रहे हैं दोस्तों के अंदर, दोस्तों के ग्रुप लगा हुआ है, बैठे बैठे बात कर रहे हैं और आप अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सामने ऐसा व्यक्ति बैठा है कि वो अगर आप अपनी कहानी सुनाने कोई इंटरेस्टेड नहीं, मजे नहीं ले रहा है और उसको कोशिश कर रहा है बार बार कि हमारी कहानी सुनाया ना, वो अपनी बातें अपनी रखना, अरे हम ये कर देते थे, हम ये करते, अपनी लंबी चौड़ी करना, अपनी जो है बोस्टफुल बड़ी बातें करनी, अपनी सही मानना, वो कहलाएगा ईगोइस्ट। समझ रहे हैं कि दूसरे में समझ, वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, सिर्फ मेरे बारे में बात करिए, जब मेरे बारे में बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा कोई अपनी कहानी बताने लग रहा है तो उसको इरिटेटिंग फील हो रहा है। समझ रहे हैं? ईगोमानिया क्या है? मानिया भी होता है सन की आदमी, पागल। अच्छा समझना है कि अगर कहीं भी वर्ड मानिया आ रहा है, कहीं भी वर्ड मानिया आ रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा व्यक्ति वो पागल है, सन की टाइप का आदमी है, ईगोमानिया। और मतलब खुद अब ईगोमानिया का मतलब यही तो हो गया ना, अपने आप को सेंटर रख रहा है ना, बिल्कुल सन की टाइप का हो रहा है, मतलब कि वो एक्सट्रीमली सेल्फ, उसके सेल्फिशनेस जो है वो उसके अंदर घुस रखी है। एक्सट्रीमली सेल्फनेस, समझ लो, अत्यधिक जो है स्वार्थी आदमी है, वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो कहलाएगा ईगोमानिया, अत्यधिक स्वार्थी आदमी। अत्यधिक स्वार्थी टेम्पर, ईगोइस्ट हो गया। अच्छा ईगोसेंट्रिक रहे, अब सेंटर मतलब होता है केंद्र, क्या होता है केंद्र, अपने बारे में व्यक्ति सोच रहा हो, अपने आप को सेंटर में रख रहा हो, वर्ड रिलेट कर रहे हैं दूसरे से, समझ रहे हैं इस बात को, इससे सिर्फ अपने बारे में मतलब, दुनिया से मतलब कोई नहीं है, ऐसा कोई काम हो रहा है उसको लग रहा है इसमें हमारा फायदा है, चाहे उसमें सामने वालों को कितना भी नुकसान हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करना है, दुनिया से मतलब नहीं है ना। तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिक कहलाएगा, यानी वो क्या कर रहा है, सेंटर कर रहा है अपने आप को अराउंड हिमसेल्फ, अपने आप को सेंटर करना, अपने आप में बात करना, वो क्या कहलाएगा, समझ गए, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति। समझ गए, यहां तक क्लियर? तो ईगो मतलब क्या हुआ, सेल्फ की बात हुई, यानी खुद की बात हुई, समझ गए भाई, यहां तक समझ गए? तो फिर अच्छा ये दोबारा आ गया, दोबारा आ गया मतलब ठीक है। तो यहाँ से जितने सारे वर्ड्स हम लोगों ने करे हैं तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सारे सारे डिपेंड किसके ऊपर थे, तो इन रूट्स वर्ड के ऊपर डिपेंड थे, वो कार्निवोर मांस खाने वाला, हर्बीवोर यानी वेजिटेरियंस जो होगा शाकाहारी उसको बोलेंगे ग्रामिनिवोर यानी घास खाने वाला, फ्रगीवोर यानी फलों खाने वाला, ओमनीवोर सब कुछ खाने वाला, ओमनीपोटेंट सब शक्तिशाली आदमी, ओमनीप्रेजेंट हर जगह व्याप्त आदमी, ओमनीसाइंट मतलब हर चीज को जानने वाला, एपेरी यानी जहाँ पर पक्षी मधुमक्खियाँ रहती हैं उसे एपेरी बोलते हैं, एपीकल्चर का मतलब हो जाएगा मधुमक्खियों को पालन करना, मधुमक्खी जो पालन करता है वो जो उनको वहाँ पे ही रहता है उसको बोलते हैं एपीकल्चरिस्ट, और जो उनकी हत्या करे उसको हत्या करने को कहलाता है एपिसाइड। बात उधर आती है एवेरी, सेम वही बात है, पक्षियों को रखने का स्थान, एग्रीकल्चर पक्षियों का पालन करना, एविसाइड पक्षियों की हत्या करना, एवेरिस्ट क्या होता है पक्षियों की वो एवेरी में रखने वाला है, पक्षियों का पालन करने वाला इंसान। एविएटर का मतलब ये बताया था लोग क्या होता है पायलट, ठीक है। उसके बाद मोनोगमी एक शादी करने की प्रथा, बाइगमी दो शादी करने की प्रथा, और पॉलीगमी बहुत सारी शादी करने की प्रथा। ऑप्सीगमी का मतलब शादी को लेट करना, ठीक है। मिसोगमी शादी से नफरत होगी तो प्रेम भी तो कोई कर रहा होगा, है ना, तो फिलोगैमिस्ट हो गया। हाइपरगेमिस्ट हो गया अपने कुल से
ऊपर शादी करना हाइपरगमी हो गया, हाइपोगमी अपने कुल से नीचे शादी करना हाइपोगमी हो गया, इंडोगमी का मतलब हो गया कि व्यक्ति अपने ही कस्टम्स के अंदर शादी कर रहा है तो वो इंडोगमी है, अपने कस्टम से बाहर जा रहा है तो वो एक्सोगमी है। इगोटिस्ट यानी अपने आप को सेंटर में रखने वाला व्यक्ति, अपने बारे में बात कर रहा हो, सिर्फ अपनी सुना रहा हो, किसी ना सुन रहा हो, इगोटिस्ट हो गया। इगोसेंट्रिक क्या हो रहा है कि अपने बारे में उसका सोचना है, अपना ही फायदा ढूंढना है, वो इगोसेंट्रिक अपने आप को सेंटर में रख लेता है। कोई काम अगर व्यक्ति ने कहा कि भैया ऐसा जो कि आप इस काम में हमारे साथ में चले चलिए, तो व्यक्ति अपने आप को सेंटर में रख के देख रहा है क्या ये मेरे लायक है, क्या मेरा इसमें कुछ निजी स्वार्थ है, अगर है तो वो जा रहा है, नहीं है तो मना कर रहा है, ये नहीं जा पाएंगे, वो इगोसेंट्रिक हो गया। इगोमानिया वो पागल आदमी से उसको अपने स्वार्थ दिखता है, दुनिया से कोई मतलब है नहीं। इगोस्ट मतलब क्या करना है, इगोस्ट का मतलब ये हो गया कि स्वार्थी, नॉर्मल सेंटेंस एसेंस के अंदर ये स्वार्थी व्यक्ति इगोस्ट है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने इन चीजों को किया। तो 30 वर्ड बुक वर्ड थे और आते कल हम लोग 5 मिनट के अंदर नेक्स्ट क्लास में इनका क्या करने वाले होंगे, तो इनका हम लोग करने वाले होंगे एमसीक्यूज में जो है इनको पहले देख लेंगे कि क्या एग्जाम में किस तरीके से आते हो, एग्जाम में टैकल कैसे करना है, समझ रहे हैं। ये रूट वर्ड्स का एग्जाम के अंदर फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो हम लोग रूट वर्ड्स के जो पढ़ रहे हैं तो रूट्स वर्ड आपको जरूर तैयार करना है। अगर आपने उस सेंटेंस पूरे वर्ड को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, अगर लेकिन आपको रूट्स वर्ड तैयार है ना, तो एग्जाम के अंदर वो आप रूट वर्ड्स के माध्यम से भी कम 95% आप OWS को कर जाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। चलिए आज की क्लास यहीं तक। बाकी हमने आपको बता दिया, इस सूचना को अपने मित्रों के साथ जरूर पहुंचा दीजिएगा कि पूरी टीम आ रही है सर के साथ में, सर के चैनल पे, चाहे वो इंग्लिश की बात कर रहे हो, चाहे फिजिक्स की बात कर रहे हो, बायोलॉजी की बात कर रहे हो, हिंदी की बात कर रहे हो, एवरीथिंग, ठीक, सब कुछ यही मिलेगा। अब आपको किसी दूसरे चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम पे ट्रस्ट बना रहता है तो जाहिर सी बात है हमारे टीचर्स के साथ ही है, वो भी बहुत। चलिए आज क्लास में यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लिटरेचर का पोर्शन भी बहुत जल्दी लेके आ रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास आप लिटरेचर की और उसके साथ साथ लोगों को भी लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।